रहस्यमय हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो सालों से वीरान पड़ी थी। उसके आसपास के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हवेली में कुछ अजीब सा था। कहते थे कि रात के समय हवेली से एक धीमी सी आवाज आती थी, जैसे किसी के पगों की आहट। कभी कभी हवेली से रोशनी भी दिखती थी, पर किसी ने कभी उसकी सच्चाई को नहीं जानने की हिम्मत की। हवेली के बारे में कई तरह की बातें चलती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, जबकि कुछ का मानना था कि हवेली में कोई भूत प्रेत हैं। इस रहस्यमय हवेली को लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। लेकिन एक दिन एक लड़की, जिसका नाम सिमा था, ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। सिमा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। सिमा का दिल इस रहस्य को जानने के लिए बेताब था। उसने सुना था कि हवेली में एक पुरानी किताब है, जिसमें हवेली का असली इतिहास छुपा है। वह जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने किसी भी हालत में इस रहस्य को सुलझाने का मन बना लिया। एक रात, जब चांद आसमान में पूरी तरह से चमक रहा था, सिमा अपने दोस्त राहुल के साथ हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, जैसे वह सालों से किसी ने नहीं खोला हो। सिमा ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला और दोनों अंदर प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कोने में धूल और कॉबवेब्स फैले हुए थे। सिमा और राहुल एक कोने से दूसरे कोने तक अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर चल रहे थे। सिमा को हवेली के एक पुराने कमरे में जाकर एक पुरानी किताब मिली, जो लकड़ी की एक पुरानी मेज पर रखी हुई थी। किताब की जिल्द बहुत ही पुरानी थी और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। जब सिमा ने किताब खोली, तो वह हैरान रह गई। किताब में लिखा था, जो इस हवेली के असली रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपनी डर को छोड़ना होगा। उसे अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले की ओर बढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी उस छुपे हुए कमरे में कदम न रखना, क्योंकि वह जगह केवल खोई हुई आत्माओं के लिए है। सिमा और राहुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या सचमुच हवेली में कोई छुपा हुआ रहस्य था? सिमा ने राहुल से कहा, हमें उस कमरे तक जाना होगा, जहां पर यह रहस्य छुपा हुआ है। राहुल थोड़ा डरते हुए बोला, सिमा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन सिमा ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी डर के उस कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही सिमा ने उसे खोला, अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। कमरे के अंदर एक पुरानी सी ट्रंक रखी हुई थी। ट्रंक खोलते ही सिमा को एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई रुलाई के साथ पुकार रहा हो। सिमा ने ट्रंक को खोला और उसमें एक पुराना गहना और एक चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था, जो गहने को पहनने की कोशिश करेगा, वह आत्मा के कब्जे में आ जाएगा। इसे पहनकर कोई वापस नहीं लौटता। सिमा ने डरते हुए गहने को उठाया और देखा। ये गहना बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे डराने वाला लग रहा था। फिर भी उसने गहने को पहन लिया। जैसे ही उसने गहना पहना, एक तेज आंधी आई और कमरे के अंदर रोशनी का एक तेज स्तंभ उभरने लगा। सिमा की आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। अचानक कमरे में एक परछाई उभरी,
और वह परछाई सीमा के सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई एक महिला की थी, जिसका चेहरा बहुत ही उदास था। महिला बोली, तुमने वह गहना पहन लिया। अब तुम मेरे साथ हो, और तुम भी मेरी तरह कभी बाहर नहीं जा पाओगी। सीमा घबराई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं इस गहने को उतार लूं, तो शायद मुझे ये शाप से मुक्ति मिल जाए। सीमा ने गहने को उतारने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। अब उसे समझ में आ गया कि यह गहना एक जादू था, जो उसे बंदी बना चुका था। राहुल ने सीमा की मदद के लिए कमरे में प्रवेश किया, और उसने देखा कि सीमा का चेहरा घबराया हुआ था। राहुल ने भी डरते हुए गहने को हाथ में लिया और उसे निकालने की कोशिश की। कुछ ही पल में वह गहना टूट गया और सीमा की मुक्ति हो गई। लेकिन सीमा ने जो देखा वह और भी अजीब था। जब गहना टूट गया तो हवेली की दीवारों से रहस्यमयी रोशनी निकली और वह महिला की आत्मा सीमा के सामने आई। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे आज़ादी दी। अब तुम इस हवेली के रहस्य को जान चुकी हो। ये हवेली सिर्फ एक प्रतीक थी, जो ये बताती थी कि सच्चे साहस और आत्मविश्वास से ही हम किसी भी बुरी शक्ति को परास्त कर सकते हैं। सीमा और राहुल अब पूरी तरह से आज़ाद थे। उन्होंने हवेली छोड़ दी और बाहर आकर देखा कि सूरज की किरणें अब हवेली पर पड़ रही थीं। वे समझ गए कि असली ताकत भीतर से आती है, और भय का सामना करना ही असली साहस है। हवेली अब खाली थी, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी वह रहस्य था, जो कभी भी किसी को अपनी ओर खींच सकता था।